प्यारे बच्चों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट, ये जो हमारा चैनल है स्पेसिफिक क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जितने भी मैथमेटिक्स की क्लासेस रहेंगी वो सारी इस पे आएंगी, सारे कोर्स आपका कवर करेंगे। ये अभी आज जो हम ये टॉपिक लेने वाले हैं, ये तो टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि क्लास 9 का एक बहुत फर्स्ट चैप्टर ही है, जो अभी नई बुक आई है न्यू करिकुलम के अकॉर्डिंग। तो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो हम कुछ अपने नए अंदाज में 10 क्वेश्चन के साथ करेंगे। ये 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिए तो आपको पूरा कोर कंसेप्ट जो भी है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको चैप्टर 1 के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओरिएंटिंग योरसेल्फ विद यूज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये चैप्टर का नाम है पूरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले आपको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये एक्स एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और ये वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास एक स्फीयर है, इस तरीके से स्फीयर है, और अगर हमने वो दो इक्वल पार्ट में इस तरीके से अगर हमने उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये जो है वो एक्स और ये एक्स डैश होता है, वाई और वाई डैश हो जाता है। अब आप कहोगे कि एक्स डैश का क्या मतलब है? कि एक्स डैश का मतलब है कि इधर हम नेगेटिव वाला जो पॉइंट है वो उसको हम डिनोट करेंगे, और ये जो नीचे है, नीचे भी वाई डैश है ना, तो ये वाई में हम नेगेटिव वाले पॉइंट को वाई में जो भी रहेगा वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेसिकली ये जो है ना, ये हमने कार्टेशियन प्लेन, इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। आप ध्यान रखना, कार्टेशियन। जब हम एक्स और वाई एक्सिस को इस तरीके से ओरिएंट करते हैं और हम चार पार्ट में इसको डिवाइड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। तो यहाँ पे ये जो है, ये बेसिकली हमारे पास, हम इसको पेन का जो है चेंज कर देते हैं। ये है बेसिकली एक्स, और ये है एक्स, और ये है वाई, और ये है वाई डैश। ये जो चार पॉइंट पार्ट में जो ये डिवाइड होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, और ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। हिंदी में कहो तो ये चतुर्थांश बोलते हैं, चतुर्थांश, चतुर्थांश। फर्स्ट है तो पहला चतुर्थांश, फिर दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा, इस तरीके से चार क्वाड्रेंट में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई? तो देखिए, एक्स और वाई एक्सिस के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, इसका जो आंसर होगा ओरिजिन। अच्छा, इसका जो कोऑर्डिनेट आगे अगला क्वेश्चन में हमने लिया है, इसका जो कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है? 0 0, मतलब एक्स भी वहां पे 0 और वाई भी वहां पे 0 होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। तो ओरिजिन का अगर हमें हमें जब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पूछा जाएगा तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हो जाता है क्या? 0 0। ये याद रखना है आपको, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना हो जाता है? 0 0। ठीक है, 0 0। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन। तो नेक्स्ट लाइन पे नेम द फोर क्वाड्रेंट ऑफ द कार्टेशियन प्लेन। तो देखिए, हमने अभी अभी आपको मैंने बताया कि ये जो है ये एक्स, एक्स डैश, और ये वाई और वाई डैश, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, इसमें जो है ना, ये चारों क्वाड्रेंट का नाम बताना है। तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकेंड है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, एंड ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। ठीक है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, दिस कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट सेकेंड, क्वाड्रेंट थर्ड, क्वाड्रेंट फोर्थ, इस तरीके से।
बच्चे अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो आप जरूर इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप ये जो जितने भी कोर्स का जो भी वीडियो होगा वो सारे सारा अपलोड होगा। आज से मैं इस पे लग चुका हूँ एंड विल गेट इट। ओके, सो अब देखिए नेक्स्ट है कि स्टेट द साइन ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट इन ईच क्वाड्रेंट। सारे क्वाड्रेंट में साइन बताने एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो क्वाड्रेंट ले लेते हैं। ये हमने क्वाड्रेंट ले लिया, ये एक्स है और ये वाई है, इसका हम कॉलम बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलते हैं। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जाएंगे तो यहाँ देखिए मैंने उस पे पॉइंट में भी दिखा रखा है, इसका एक भी ग्राफ लिया है। इसमें जो है क्वाड्रेंट फर्स्ट में एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के दोनों क्या रहेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब नेगेटिव का क्या मतलब है, इधर वाला हमने आपको बताया है कि ये जो चीजें हैं इधर तो हम नेगेटिव दिखाएंगे। तो एक्स, सबसे पहले जब भी आप कोई भी कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो यहाँ पहले एक्स होता है और फिर वाई होता है। तो एक्स वाला नेगेटिव है तो इसलिए फर्स्ट वाला ये नेगेटिव रहेगा और ये पॉजिटिव रहेगा। तो ये नेगेटिव और ये वाई पॉजिटिव सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में। अब हम चलते थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो दोनों के दोनों नेगेटिव, क्योंकि ये इधर एक्स डैश वाला हो जाता है, इधर वाई डैश वाला, ये जो पॉइंट रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो है ना दोनों के दोनों, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। अब एक फोर्थ क्वाड्रेंट रह गया, उसको हम भी डिस्कस कर ही लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। ये पॉजिटिव रहेगा और ये नेगेटिव रहेगा। ये अपना हो गया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जितने कोऑर्डिनेट है उसके अंदर। इससे बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन पूछता है कई बार एग्जामिनर, बहुत अच्छे से क्वेश्चन इसमें कर लेता है कि भाई इसमें बताओ, कोई दो पॉइंट दे दिया और दो पॉइंट दे के आप कहेगा कि आपको कोई बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यही होगा। अब ये प्लॉट करने वाला है। पहले तो देखिए प्लॉट पॉइंट A32 ऑन कार्टेशियन प्लेन। तो एक हमने ग्राफ भी ले लिया है। अब हम आपको इस ग्राफ पे हम प्लॉट करके दिखाते हैं ये पॉइंट को 3 2। तो देखिए पहले जैसे ही ये 3 2 है, इसका मतलब क्या है कि x तो हमारे पास 3 है और y हमारे पास 2 है। तो 3 और 2 के सामने जाएंगे तो सबसे पहले आप 3 के सामने जाएंगे। ये वाला x एक्सिस है अपना और ये y एक्सिस है, y एक्सिस। तो x एक्सिस में x पे आपको ये 3 के सामने जाना है और y पे आपको कहाँ जाना है, 2 के सामने। तो 2 के सामने ये वाला पॉइंट जाएगा, ठीक? और ये 3 के सामने ये। तो मतलब जो हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा ये पॉइंट यहाँ पे रहेगा और ये पॉइंट बेसिकली क्या होगा, थ्री। पहले बच्चों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें हमारे चैनल वीडियो को। ठीक है, चलिए अब फिर से एक क्वेश्चन है, इन बीच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट। अब देखिए क्वाड्रेंट आपसे पूछ रहा है, पॉइंट को प्लॉट नहीं करने के लिए बोल रहा है, पर मैं प्लॉट भी करके दिखाता हूँ और आपको क्वाड्रेंट भी बताऊंगा कौन से क्वाड्रेंट में। अगर आपको आ रहा है तो आप फटाफट कमेंट में हमें इसका आंसर देंगे कि भाई ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है। ठीक है, y और y डैश ये। अब देखिए -4, तो भाई x में तो -4 है तो यहाँ आ जाओ, ये रहा, इसके सामने जाना है अपने को। अच्छा, अब y पे कहाँ पे जाना है, 5 पे, तो y पे 5। तो ये हो जाएगा आपका इसके साथ ये पॉइंट हो गया। मतलब x में है तो 5 पे जाएंगे, नहीं y पे 5 पे जाएंगे और x में -4। ये अपना पॉइंट कुछ ये हो गया -4 और 5। अब बताइए ये -4 और 5 कौन से क्वाड्रेंट में है। ये दिस वन इज द क्वाड्रेंट फर्स्ट, दिस वन इज क्वाड्रेंट सेकंड। ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इसका जो आंसर होगा इन बीच क्वाड्रेंट, तो आप बताएंगे लाइज इन क्वाड्रेंट सेकंड, क्वाड्रेंट सेकंड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि इन बीच क्वाड्रेंट 6 -3 लाई। देखिए 6 -3, तो 6 पे आ जाएंगे, x पे है 6, x पे 6 कहाँ पे होगा, ये रहा ये,
और y पे -3, तो 6 -3 ये पॉइंट यहीं पे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे पॉइंट है इसके सामने, और ये y के सामने। अब ये भी क्वाड्रेंट पूछ रहा है कि भाई कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 6 -3, तो ये क्वाड्रेंट जो होगा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है अपना, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, फर्स्ट, सेकेंड, और ये थर्ड, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस पे एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स, तो ऑन एक्स एक्सिस। एक बात बताइए बच्चों कि एक्स पे तो एक्स का ही ना वैल्यू होगा, जैसे अब हमारे पास एक मान लीजिए ग्राफ है, एक्स वाले पे अगर हम कुछ दिखा रहे हैं तो एक्स पे एक्स का ही वैल्यू होगा, इस पे वाई का तो वैल्यू कुछ नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस पे जब इसका जो अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो वो रहता है एक्स कॉमा जीरो का फॉर्म में रहता है, इसका ये आंसर हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस एक्स जीरो, एंड ऑन वाई एक्सिस अगर आप बात करेंगे कि वाई एक्सिस पे कितना हो जाएगा, तो वाई एक्सिस पे एक्स तो जीरो रहेगा, तो जीरो कॉमा वाई, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी पॉइंट है अगर हम उसको एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे, जैसे मान लीजिए 4 है हमारे पास, इसको अगर हम ऑन एक्स एक्सिस अगर बात करें कि ऑन एक्स एक्सिस पे ये 4 है, इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 4,0, क्योंकि वहां पे एक्स का ही वैल्यू रहेगा, वाई का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। अगर यही पे मान लीजिए 5 ऑन वाई एक्सिस अगर मुझे कहता, तो अगर हमें इसको दिखाना है और ये बताना है कि भाई कौन से इसका पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो आप जानते हैं कि x तो यहाँ पे जीरो है, तो आप सबसे पहले हम जीरो ही लिखेंगे, क्योंकि x को पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में और उसके बाद y को लिखते हैं, तो जीरो का, तो इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो। अब देखिए, अब जो कंसेप्ट आएगा वो डिस्टेंस फॉर्मूला का होगा। तो कोई भी दो पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक a है और b, a का कुछ कोऑर्डिनेट दे रखा है और b का कुछ कोऑर्डिनेट दे दिया। अगर इसके बीच में अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है कि x2 माइनस x1, ये जो है ना x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का पहले स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर देंगे और इस तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस में निकाल के दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिए क्वेश्चन आ गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A23 एंड B63। ठीक है, सबसे पहले इसको हम प्लॉट करना चाहें तो हम प्लॉट भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली भी निकालना चाहें तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं कि भाई ये जो है ना, ये हमारे पास इस तरीके से कोई पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, तो ए का हमारे पास है 2, 3, इसको आप चाहें तो ग्राफ पे प्लॉट करके वहां से एक लाइन खींच के फिर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला है यही है हमारे पास x1 y1, x1 y1 कितना है अपने पास 2, 3, और अगर हम बात करें x2 y2 का, तो भाई x2 y2 कितना है अपने पास 6, 3। अब अगर हमारे पास इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस को हम ऐसे लिखेंगे ए बी इक्वल टू, और जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो निकालिए, इसमें लगा देते हैं फॉर्मूला, 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हो जाएगा, 6 - 2 4, 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस 3 - 3 0, तो 16 प्लस 0 रूट अंडर 16 हो जाएगा, रूट अंडर 16 आप जानते हैं, अंडर रूट 16 इज इक्वल टू 4 यूनिट। तो इसका जो यूनिट डिस्टेंस आया वो 4 यूनिट आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक और हम आपको डिस्टेंस निकाल के दिखाते हैं। ये पॉइंट है ये वाला, थोड़ा नेगेटिव में है तो आपको अच्छे से समझने के लिए क्लैरिटी आ जाएगी कंसेप्ट की। ए है वो -2 4 है और हमारे पास बी जो है वो क्या है 3 4, इनके बीच में हम पे तो अपने को चाहिए डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालना है तो कोई बात नहीं, ए बी हम डिस्टेंस लिखेंगे और यहाँ पे और रूट करेंगे x2 माइनस x1 का
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव रहेगा तो उससे भी घबराना नहीं है। 3 माइनस माइनस टू कीजिए या माइनस टू माइनस थ्री कीजिए, बात वही है, क्योंकि जब भी स्क्वायर निकालेंगे आप नेगेटिव का तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 3 माइनस माइनस टू ये लिख लेते हैं इस तरीके से। चाहे x2 माइनस x1 कीजिए चाहे x1 माइनस x2 कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है। वो जब स्क्वायर करेंगे आपको वो नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट होके आएगा। ठीक है। अच्छा 4 माइनस फोर इसका होल स्क्वायर, और जब हम निकालेंगे 3 और माइनस माइनस टू, 3 प्लस टू 5, 5 का अलग था 25, डायरेक्ट ये करेंगे। ठीक है। 25 प्लस 4 पर ये 0 हो जाएगा, तो अंडर रूट ये हो गया अपने पास 25 इक्वल टू इसका वैल्यू आया 5 यूनिट। तो इस वाले क्वेश्चन का अपने पास कितना यूनिट आ गया आंसर? 5 यूनिट। ओके, तो ये था अपना कुछ क्वेश्चन। इसके अंदर मैंने जितने भी पॉइंट्स थे वो सब कवर कर लिया है। एक सेक्शन फॉर्मूला आता है, कोशिश करता हूँ कि वो सेक्शन फॉर्मूला बता दो। चलिए हम सेक्शन फॉर्मूला भी कर ही लेते हैं। सेक्शन फॉर्मूला इसमें क्या होता है कि जैसे दो पॉइंट दे रखा होता है आपको, ए और बी। अच्छा इनका रेशियो दे रखा होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक 2:1 कर रहा है, या जो भी कर रहा होगा जितना भी रेशियो रहेगा वो आपको दे रखा होगा। तो 3:2 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं कि 4 और 3। अब यहाँ से जो बीच से ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है तो आपको सी का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देखिए इसका सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, अगर आपको इसका कोऑर्डिनेट निकालना है क्योंकि पता नहीं है तो एक्स वाई मान लेते हैं। तो ये अगर एक्स का वैल्यू आपको निकालना है ना, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होता है एक्स का फॉर्मूला। और वाई अगर निकालना है तो आपको m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2, ये है अपने पास फॉर्मूला। तो चलिए हम पहले एक्स निकाल कर आपको दिखाते हैं। m1 x2, ठीक है, m1 ये x1 y1 है, तो m1 x2, m1 ये रहा, m2 ये रहा, x1 ये रहा, y1 ये x2 ये, ठीक है। फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर निकालिए। m1 x2 2 into 3 प्लस m2 और x1 तो 4 into 1 अपॉन दोनों को ऐड कर देना m1 प्लस m2 2 प्लस 1, इसको सॉल्व कीजिए कितना जाएगा 6 और प्लस 4 प्लस 4 और 2 और 1, ठीक है। तो 6 और ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4 10 अपन, इसका आया अपने पास 10 और y निकालेंगे इसी तरीके से m1 y2। तो भाई m1 कितना है अपने पास 2 है और y1 m1 y2, ये इसमें हमने थोड़ा वो कर दिया। m1 x2 करना था ना अपने को, m1 x2 तो हमने m1 और x1 ले लिया, ये थोड़ा मिस्टेक होगा। चलिए हम इसको अभी कर देते हैं, रिलेट करते हैं। इसमें जो होगा m1 x2, तो m1 x2 तो 2 और इंटू 4 हो जाएगा, 2 लिखेंगे इसको, प्लस m2 1 और x1 कितना हो जाएगा 3, 8 और 3 11 11/3, इसका जो आया हमारे पास 11/3। ऐसे ही y का निकाल लीजिए m1 y2, तो m1 कितना हो जाएगा 2 इंटू y2 3 प्लस m2 y1 1 इंटू 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 प्लस 1, ये तो सेम ही रहना है।
इसका जब करेंगे 3 टू 6 और 2 8। तो इस तरीके से हमने एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकाल लिया, जो कि आया हमारे पास 11/3, 8। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट निकला सी का। इस तरीके से सेक्शन फॉर्मूला वर्क करता है। कई बार क्या होगा कि आपको ये रेशियो नहीं दे रखा होगा और उसको सॉल्व निकालना रहेगा, तो उसमें भी कुछ नहीं करना, एक्स और वाई के वैल्यू पुट कर देना और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। बच्चों कैसा लग रहा ये वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अभी से ये तो स्टार्ट ही हुआ है सर, मेरा ये फर्स्ट ही वीडियो है। अभी हम इस पे कवर करते रहेंगे, सारे जितने भी क्लासेस हैं आपको सारे क्लासेस मिल जाएंगे। अभी इसका तो देखिए मैंने आपको एक ओवरऑल आपको ओवरव्यू दिया है। अब हम क्या करेंगे, अभी एक्सरसाइज जो आपका टेक्स्ट बुक का जो क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसमें कवर करके देंगे। इसमें सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाएगा। अभी आपको ओवरव्यू दिया है चैप्टर का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।